वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ना, उसका पर्पस है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आईपीओ क्या है, शेयर क्या है, एनएफओ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, और साथ साथ एट द एंड में आप ये प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो आप वीडियो को पूरा समझने के लिए पूरा देखिए। आप स्किप करके देखेंगे तो एक टर्म अगर मिस होता है मीन्स आपको लास्ट में फिर क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है उसको समझाने से पहले मैं कुछ टर्म्स यूज करूँगा, और वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उस टर्म्स को जब मैं आगे यूज करूँगा तो आप समझ पाएंगे। तो मैं वन बाय वन चलता हूँ। जैसे प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे होंगे अब आईपीओ क्या है। तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट के अंदर में फॉल करता है, और आईपीओ को हम शॉर्ट फॉर्म में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। आप इंग्लिश तो पढ़ पा रहे होंगे, मैं उससे ज़्यादा आपको समझाने पर फोकस करूँगा। आप इस तरह से समझिए कि जब कोई एक कंपनी फर्स्ट टाइम चाहता है कि उसका ऑनरशिप या उसका पैसे की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल उस कंपनी को, तो कैसे पैसा आएगा उसके पास। तो अपना कंपनी का एक वैल्यूएशन करता है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ हो गया या ऐसे कुछ, तो उसको इक्वल इक्वल शेयर्स में बांट देता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि कंपनी का वैल्यू अगर 100 रुपया आया तो एक एक रुपये का 100 शेयर बांट दिया, और फिर वो क्या करेगा कि 60% या 60 रुपया अपने पास रखेगा और 40 रुपया जो है वो मार्केट में ओपन कर देगा कि कोई कोई खरीद सकता है। तो जो फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में ला रही है, तो उसी को हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सब शायद आप समझ गए होंगे आईपीओ क्या है। और आईपीओ मार्केट आज के दिन में बहुत बड़ा आईपीओ मार्केट हो चुका है। आप सोचिए, जो अभी साल मेरा बीता है 2021, उसमें 1.2 लाख करोड़ का फंड रेजिंग बहुत सारी कंपनियों ने किया है सिर्फ आईपीओ के थ्रू। 1.2 लाख मतलब 1,18,704 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई है जस्ट थ्रू आईपीओ। दूसरा देखिए शेयर्स क्या है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिया था ना कि आईपीओ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, और आईपीओ का एक अलग अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। सब लोग बीट करते हैं, बोली लगाते हैं, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मैं आगे आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं फोकस करता हूँ कि शेयर क्या होता है। तो जो सिंगल यूनिट है ना उसको हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितना भी आप नाम सुनते होंगे, टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईआरसीटीसी, सबके अपने शेयर्स हैं और उसका अपना अपना वैल्यू है, ठीक है। तो एक बार जब आईपीओ अलॉट हो जाए और एनएसई बीएसई पर लिस्ट हो जाए, उसके बाद उसको हम शेयर्स के रूप में लेते हैं। और अगर आप किसी कंपनी का शेयर है मतलब आप उस कंपनी का ऑनरशिप है, भले ही ऑनरशिप 0.001% हो, बट ऑनिंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी मीन्स आप उस कंपनी का ऑनर इनडायरेक्टली हो, ठीक है। और इसीलिए आप देखते होंगे जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं, अगर आप एक शेयर भी रखे हो तो जब भी उनका बड़ा बड़ा डिसीजन होता है तो वो एक आपको मेल भेजते हैं, और वहाँ पर आप अपना राय दे सकते हो। लाइक कोई नया चेयरमैन रिक्रूट करना है तो करना है कि नहीं है, उस टाइप का कुछ कुछ आप अपना वोटिंग राइट यूज कर सकते हो। नॉर्मली बहुत लोग करते नहीं, रिटेल यूजर नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका वैल्यू, वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उनका वोट जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर नहीं पाएगा। फिर अब आते हैं एनएफओ। मैंने एक एनएफओ टर्म यूज किया था। एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफरिंग। अब ये समझ लिया आपने, म्यूचुअल फंड तो बहुत बार सुना होगा, भले जानते ना हो बट सुना जरूर होगा। तो कोई फंड, अगर म्यूचुअल फंड भी तो फर्स्ट टाइम आता होगा नया, तो जब म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको हम एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। और ये कब कब आता है, जब भी कोई एएमसी जो कि म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, अगर उसको लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो कोई फंड के नाम से कोई लॉजिक और प्रिंसिपल के बेसिस पे एक फंड
लॉन्च कर देती है मार्केट में, और इसी को हम एनएफओ बोलते हैं। और हर एनएफओ का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, नॉर्मली 5000 के आसपास होता है, और एक फंड डेट होगा कि इस डेट पर ये फंड लॉन्च होगा। फाइनली म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, देखो आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा, मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि हमको जब भी शेयर खरीदना है, लाइक रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ, टीसीएस का खरीदना चाहता हूँ, एसबीआई का खरीदना चाहता हूँ, अदानी पोर्ट, ऐसे करके बहुत सारे 3-4 हज़ार कंपनी हैं। तो शायद एक कॉमन आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा शेयर खरीदूं कि आगे चल के फ़ायदा होगा या घाटा होगा, क्योंकि आपको उसके लिए कंपनी का पूरा फंडामेंटल, बैलेंस शीट, ये वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उतना तो एक कॉमन आदमी कर नहीं पाता है। तो म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है। म्यूचुअल फंड आप इस तरह से समझो कि एक मैनेजर है और उसके अंदर में बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो कि रिसर्च करती है, और कौन कंपनी क्या है, प्रॉमिसिंग है, किस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, आगे क्या टेक्नोलॉजी ट्रेंड करेगा, और आगे मतलब क्या आगे है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, और बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उस पैसे को आगे शेयर में लगा देती है। चूंकि वो एक रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज काट के, जिससे वो अपना सैलरी ये वो मैनेज करने के बाद एक्सपेंस रेशियो जिसको हम बोलते हैं, रिटर्न हमें भी वापस मिलता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजर जो है एनुअलाइज 20% तक का रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ गोइंग इनटू अ शेयर, इन्वेस्टिंग इनटू अ शेयर विथ लेस रिस्क। तो ये 4 चीज समझने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जो मेरा इस वीडियो का एजेंडा था। तो प्राइमरी मार्केट का आप मतलब ये समझो कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड। मैंने आईपीओ बोला था ना, आईपीओ क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम शेयर क्रिएट करते होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट मतलब सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, शेयर्स आर क्रिएटेड, सेलिंग ऑफ न्यू स्टॉक्स, नया शेयर को सेल किया जाता है आईपीओ के थ्रू या राइट ऑफरिंग के थ्रू। सो आइदर आईपीओ और राइट ऑफरिंग। राइट ऑफरिंग क्या होता है, राइट ऑफरिंग नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले से ऑलरेडी कंपनी है मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैंने जो लिया था 100 रुपये का, कि 40 रुपया मार्केट में छोड़ दिया और 60% वो खुद रखे हुए है। आगे चल के उसको पैसे की और जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा कि 10% और वो मार्केट में छोड़ देगा। तो वो 10% तो फिर से फर्स्ट टाइम आ रहा है मार्केट में ना, तो वो उस चैनल को जब भी यूज करेगी कंपनी तो उसको राइट्स ऑफरिंग बोला जाता है। रिलायंस ने फिलहाल पिछले साल राइट्स ऑफरिंग की थी, और राइट्स ऑफरिंग के लिए नॉर्मली कंडीशन रख देती कंपनियां कि वही लोग राइट ऑफरिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो पहले से शेयर होल्डर हैं। तो ये चीज है, मतलब आप ये इमेज ध्यान में रखोगे। और 3 पॉइंट, सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, सेलिंग ऑफ न्यू स्टॉक्स, आईपीओ और राइट ऑफरिंग, यही पब्लिक प्राइमरी मार्केट है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या है, स्टॉक्स आर ट्रेडेड। हम डेली जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, सेलिंग एंड परचेजिंग, जैसे आईपीओ जिसको मिल भी गया वो तो आगे सेल करना है, तो सेल जो होगा वो प्राइमरी मार्केट में नहीं होगा। वो आईपीओ का जो शेयर आईपीओ के थ्रू मिला था, वो सेल हमेशा जब होगा वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। तो डे टू डे ट्रेडिंग जो भी एनएसई, बीएसई और नैस्डैक, हम इंडियंस जो हैं नॉर्मली एनएसई बीएसई यूज करते हैं, ये नैस्डैक न्यूयॉर्क और बाहर वाले लोग के लिए, तो हम एनएसई बीएसई पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम सेलिंग मतलब ये हमारा एक्सचेंज है। और ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर करके, अभी भी बहुत जगह ऑफलाइन ट्रेडिंग होता है जो अब कम हो गया है। तो ओवर द काउंटर आप वहाँ जाके कुछ फॉर्म भरते हो और लेन देन होता है। सो दैट इज ओवर द मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट का अर्थ आप समझ गए होंगे, प्राइमरी मार्केट का अर्थ भी समझ गए। प्राइमरी मार्केट मतलब आप समझोगे सिंपल सा, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, और सेकेंडरी मार्केट में ऑल दोज क्रिएटेड सिक्योरिटीज आर बीइंग सोल्ड। सो दोस्तों, ये मेरा पर्पस था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट और साथ साथ कुछ रिलेटेड टर्म समझाने का। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। और मैंने म्यूचुअल फंड पे एक पूरा सीरीज बनाया था, और कौन कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिए और म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा समझिए। और फिलहाल मैं अलविदा कहूँगा, बट साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।